हाँ यस, थोड़ा सा और पीछे हो जाए। हाँ बस वहीं पे रख, शाबाश, थोड़ा सा ऐसा। हाँ बस ठीक है। तो सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर हमारा 1000 में। आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत। बेहद की परम महाशांति है, बेहद की परम महाशांति है। मैं साक्षी आप सभी के सामने आज स्पेशल एपिसोड दादाजी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का स्पेशल एपिसोड 1000 एपिसोड्स हो चुके हैं, तो आज इस 1000 एपिसोड की आपको शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ आप सभी बेहद के भाई बहनों को। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे माँ बापू जी का, जिनके कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज हमारा स्पेशल एपिसोड रहने वाला है। और आज बोलो बोलो बोलो। मैं इस एपिसोड में कुछ क्वेश्चंस अनंत से पूछने वाली हूँ, क्योंकि उनके बापूजी के द्वारा उनको जो प्रेरणा मिली और उन्होंने जो ये 1000 एपिसोड्स की ये जो पूरी यात्रा करी, इस यात्रा के दौरान जो जो भी उनके अनुभव रहे वो आज हम शेयर करने वाले हैं। तो आज आप बने रहिएगा और इस एपिसोड में आप अपने साथ पेन और पेपर भी ले लीजिए, क्योंकि इस एपिसोड में हम अनंत से पूछेंगे कि इस 1000 एपिसोड्स के दौरान पे कुछ ऐसे एपिसोड्स जो बहुत महत्वपूर्ण रह चुके हैं, तो उसकी भी हम चर्चा कुछ करने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अनंत, और मैं कोशिश करने वाली हूँ होस्ट करने की। तो हमारा सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक आज यू सो मच। 1000 एपिसोड्स पूरे हुए हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? यस, इस कॉन्ग्रेचुलेशंस को एक्सेप्ट करने से पहले मेरी बाकी लाइन मैं पूरी कर लेता हूँ कि भाई इस 1000 एपिसोड जो हमारे पूरे हुए हैं, इसके लिए सबसे पहले माँ बापू जी को दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और उसके साथ साथ बहुत सारी दिव्य आत्माएं हमारे साथ जुड़ी है। नीरू माँ, ब्रह्मा माँ को आप सब जानते हैं, नीरू माँ, छोटूराम बापू जी, हमारे बेहद के दादाजी तो है ही, मेरे मदर, और ऐसे बहुत सारी दिव्य आत्माएं हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो कि हर पल हमेशा हमारे लिए एक स्पेशल, एक जैसे एक आशीर्वाद होता है ना, तो आशीर्वाद जो है, जो ऐसे काम करता है कि एक बार वो दे दिया तो वो होना ही होना है। तो ऐसे ही ये हमारे बेहद के दादाजी के हमें जो आशीर्वाद मिले हैं, बेहद के आशीर्वाद मिले हैं, ब्रह्मा माँ ने हमें जो आशीर्वाद दिए हैं, तो ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है, छोटूराम बापू जी की वजह से हो रहा है। और बस करण करावनहार वही है, वो हमें प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लाइट देते हैं, प्रकाश देते हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनके लिए उनको दिल से धन्यवाद मैं देता हूँ। और साथ ही आप सभी दिव्य आत्माओं को, क्योंकि आपके बिना तो हमारी जर्नी अधूरी है, क्योंकि आप आएंगे तो ही हम आएंगे, अगर आप नहीं आएंगे तो हम आके क्या करेंगे अकेले अकेले। तो ये मेडिटेशन का जो ये प्रोग्राम हमारा चलता रहा 1000 ये एपिसोड आज पूरे हो रहे हैं, तो इसके लिए आप सभी दिव्य आत्माओं का तहे दिल से बेहद का धन्यवाद, इनफाइनाइट धन्यवाद। जी देखिए, आज जो अचीवमेंट है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है देखा जाए। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी हमारी पर्सनल में भी बात होती है कि ऐसी अचीवमेंट, मतलब जो 1000 एपिसोड्स कंटिन्यूसली चलते आए हैं, जो जिसकी जर्नी 22 मार्च को शुरू हुई थी 2020 में कोविड के टाइम पे, और ये इतना रिमार्केबल जर्नी रही है उनकी। क्योंकि मैं सोचती कि अगर मेरे पास कुछ राइट होता और हम किसी को अवार्ड दे सकते तो मैं ज़रूर इनको अवार्ड देती, लेकिन बापूजी हमेशा जो आशीर्वाद बरसाते हैं, जो हमें प्रेरणा देते हैं, शायद उससे बड़ा हमारे लिए कोई तोहफा नहीं कोई है। अवार्ड हो ही नहीं सकता जी, उसके उससे लिए बड़ा कोई तोहफा हो नहीं सकता है। ये स्थूल की हद की चीज़ है, लेकिन ये रिमार्केबल जर्नी रही है। और आई एम श्योर इसमें लोगों के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए हुए होंगे। तो मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी कि कभी आपने सोचा था कि आप इतनी दूर तक आ जाएंगे? 1000 एपिसोड की जर्नी कभी आपने सोची थी? यस, देखिए, सोचा तो नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे, या मतलब किस तरीके से पहुँचेंगे ये भी नहीं सोचा था। पर
ये सबका मैंने धन्यवाद किया, साक्षी का रह गया क्योंकि साक्षी ने बहुत ही इस जर्नी में हमें सपोर्ट किया। शुरू शुरू में तो मतलब हर चीज़ एक दूसरे को पूछ के ही करना, आगे बढ़ना, और ऐसी बहुत सारी दिव्य आत्मा हैं जिनकी सहायता हमें मिली है। कई लोगों को आप जानते होंगे, कई लोगों को नहीं जानते होंगे, पर स्पेशल यहाँ पे मैं साक्षी को भी थैंक यू कहूँगा क्योंकि साथ में रह के उन्होंने जो हमें सपोर्ट दिया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यस, क्वेश्चन क्या है? 1000 एपिसोड की कि आप इतनी लंबी जर्नी तक पहुंच पाएंगे, ऐसा कभी हाँ। सोचा था? क्योंकि ये जर्नी शुरू करी तो शायद बहुत सारी दुविधा रही होगी, संशय रहा होगा, और इतना लंबा सफ़र तय करना यहाँ तक, तो आपने इस ये पर- बहुत बड़ा सफ़र है, ये 1-2 दिन का खेल नहीं है, या 2-5-10 दिन या महीना 2 महीना। मुझे लगता है हमने कौन से 3 मार्च साल में 2020 में शुरू किया था 20 और हाँ। 22 मार्च तो को आज जब कितने 3 साल तो दिख ही रहे हैं, और जी। उसके ऊपर भी मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है, और 3 महीने, तो लगभग 40 महीने के आसपास की हमारी ये जर्नी रही। और इन महीनों में इन दिनों के दौरान जो है मतलब काफ़ी उतार चढ़ाव आए जीवन में। आप जानते हैं उस वक्त कोविड का टाइम था, जी, हमारा बिल्कुल। ज्ञान का इतना चर्चा भी, पहले तो हम मेडिटेशन ज़्यादा करते थे, और वही वो शक्ति थी जिन्होंने हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत वो शक्तियाँ तब जागृत हुई मेडिटेशन करने, मतलब जो फर्स्ट हमारे 100 एपिसोड थे जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेडिटेशन करते थे, उस 100 एपिसोड के अंदर जो मुझे लगता है कि वो हमारी अंदर की जो एक इंसान के अंदर जो शक्ति होती है वो शक्ति जागृत ना होने की, मतलब पता ही नहीं है हमें कि हमारे अंदर वो शक्ति है, पोटेंशियल है, पावर है, वो हमें पता ही नहीं होता। तो उसकी वजह से हम उसके लिए कभी हम चलते नहीं। तो सोचा तो नहीं था कि 1000 तक पहुँचेंगे, क्योंकि पहले लॉकडाउन 3 महीने का लगा, आप सब जानते हैं। तो 3 महीने के बाद ऐसा लगा कि भाई चलो अब लॉकडाउन खुल जाएगा, सब अपने काम धंधे में लग जाएंगे। तो उस वक्त जर्नी शुरू करने का भी रीज़न यही था कि सब लोग टेंशन में थे, और घर बैठ के रात को 10 बजे जब मतलब पहले तो पूरे दिन के 24 घंटे के ही लॉकडाउन थे, कुछ ही घंटों की मतलब फ्री थे। तो इसलिए सोचा था कि भाई वहाँ से घर बैठ के करेंगे क्या, इसलिए मेडिटेशन करेंगे तो सबका माइंड जो है स्टेबल रहेगा। और फिर जैसे जैसे और जर्नी आगे बढ़ी तो ये सोचने लगे कि भाई अब जो जर्नी आगे बढ़ी है तो लोगों के अंदर ज्ञान भी आए, क्योंकि हाँ कुछ क्वेश्चंस हमारे जी। अभी आगे आएंगे, तो हाँ। आप सारे जवाब अभी ही नहीं दे दीजिए। जी जी तो जी इसीलिए मुझे आपको रोकना पड़ा, हाँ। जैसे आप बापूजी को रोकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, बापूजी के इन्होंने बहुत सारे एपिसोड्स लिए हैं, और आप बापूजी के चैनल पे जैसे अभी आप बने हुए हैं, और जो हमें पहली बार भी जो श्रोता है पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए भी आप जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, अनंत की और बापूजी की लाइव उनकी चर्चा, उनकी कन्वर्सेशन के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो आम लोगों के अंदर उठते हैं, और कहीं ना कहीं वो प्रश्न सभी का होता है जो इस अध्यात्म की यात्रा में चलता है। तो आप उस प्लेलिस्ट पे ज़रूर जाइएगा और वहाँ से जुड़िएगा, और उसमें आप ज्ञान प्राप्त करेगा। बहुत ही गहराई से बापूजी ने ज्ञान दिया है उसमें। तो देखिए, अभी आपने ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन मैं पूछना फिर से चाहूँगी कि आपको ये जो इतनी सफलता मिली है, या जो 1000 एपिसोड्स है, उसका श्रेय आप किसको देंगे? श्रेय तो हमारे ज्ञानदाता जो है, हमारी आत्मा के रचयिता, हमारे बेहद के परमपिता, हमारे आत्मा के क्रिएटर, उन्हीं को ही ये क्योंकि उन्हीं की हम रचना है, तो ऑब्वियसली क्रिएटर का ही श्रेय होता है। हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम ये हमेशा मानते हैं, क्योंकि अगर हम अपने ही बल बुद्धि पे चलना चाहते तो शायद यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत अमेजिंग बात है, हर एक के जीवन में यही चीज़ होती है कि अगर हम अपनी बुद्धि से करना चाहें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा क्रिएशन है, बहुत बड़ा क्रिएशन है, और बहुत बड़ी रचना है, और इस सबके कल्याण की बात तो कौन सोच सकता है। मतलब आप समझ लो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज्ञानी बन गए तो आप पृथ्वी के जैसे वसुधैव कुटुंबकम की बात करते, पर वसुधैव कुटुंबकम कितना बड़ा कुटुंबकम, अरे भाई कुटुंब की तो हद ही नहीं है, यहाँ तो बेहद का कुटुंब है। तो इतनी बड़ी बात तो बेहद के बाप ही कर सकते हैं, बेहद के दादाजी कर सकते हैं, जिन्होंने आके ये धरती पे हमें ज्ञान दिया, हम लोगों को पहले जागृत किया कि भाई तुम लोग कुछ करो, क्योंकि तुम करोगे तो कुछ होगा। तो ये बात थी, तो उन्हीं को ये सब श्रेय जाता, हमारा तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। और हर आई थिंक अध्यात्म में हमेशा एक मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन ज़रूर मिलना चाहिए। बिल्कुल।
और हम सभी और हम विशेष रूप से बहुत ही भाग्यशाली रहे हैं कि हमें उनसे लौकिक अलौकिक दोनों पालनाएं मिली। तो कहीं ना कहीं आपको अलौकिक और लौकिक दोनों पालनाएं मिली, तो इसके लिए भी आप कुछ ना कुछ कहेंगे कि ये बहुत सहायक रहा आपको इस सफ़र में? देखो, लौकिक में तो जैसे बापूजी हमें गाइड करते हैं कि भाई ये करो, ये बोलो, या इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। ज़्यादा वो हमें मतलब एक फ्रीडम ऑफ स्पीच तो उन्होंने मुझे दे रखी है, पर फिर भी जहाँ पर सजेशन की ज़रूरत होती है तो वो देते हैं। लेकिन सिर्फ बोलना, ये लौकिक जगत में बोलना, ये एक बहुत छोटा वर्ड है। मेन चीज़ जो इंस्पिरेशन आती है वो ऊपर से आती है। वो जो संकल्प सूक्ष्म में करते हैं वो हमें हमारे भीतर आते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो वाणी हमारे से प्रकट होती है। मतलब ये होता है कि जो हम सोच रहे हैं या जो सिचुएशन कल को होने वाली है, या हमारे साथ जो बीत रहा है, या इस बेहद के परिवार के बीच में ये चीज़ें हो रही हैं, तो उनको वो सूक्ष्म में ही हमें प्रेरणा देते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, जब मैं मेडिटेशन कराता हूँ, लाइव मेडिटेशन कराता हूँ, उस वक्त जो है मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, आगे की। तो ये ऊपर की सूक्ष्म जगत की, स्थूल जगत की बापूजी की, और क्योंकि ये तो जैसे कहते हैं सूक्ष्म जगत स्थूल जगत को चलाता है, तो कहीं ना कहीं ये बात एक बार मुझे याद भी आती है। एक बार कोई बात हो गई थी बापूजी से मेरी, तो बापूजी बोलते तेरे को क्या दो बातें तू क्या बोलने लगा, तो तेरे को तू अपने आप को होशियार समझ रहा है, ये सब ऊपर वाला कराता तेरे से। मैं कहा हाँ, ये तो बात सही है, पर कहीं ना कहीं जो है ये दिमाग में आ जाता है कई बार। तो हमें अपने ही अहंकार को तोड़ने, या सूक्ष्म ईगो समझिए या जो कुछ भी समझिए, तो ये भी टूटना बहुत आवश्यक रहता है। अदरवाइज जो है हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हाँ बोलिए। जी, तो अभी जैसे आपने कहा प्रेरणा ऊपर से मिलती है, तो मेरा यही आपसे एक अगला प्रश्न है कि ये जब आपने जर्नी शुरू करी, तो कोई ना कोई ऐसा संकल्प, ऐसा एक विचार उस समय सबसे पहला संकल्प या विचार आया होगा जिसने आपको प्रेरणा दी होगी कि हाँ मुझे ये शुरू करना है। वो ऐसा एक विचार या संकल्प क्या था आपका? एक्चुअली लॉकडाउन का जो समय था, उस वक्त डर इतना कोरोना का फैल चुका था। मतलब खुद भी हम अनुभव कर रहे थे, समाज में लोगों से, फ्रेंड सर्कल में जब बातें होती थी, तो ऐसा लगता था कि अगर, क्योंकि ये तो पता ही नहीं था कि ये खेल कब ख़त्म होगा, कितनी लहरें आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो सब कुछ अननोन ही था। तो उस वक्त ऐसा ही लगता था कि जैसे पता नहीं कौन सा अंतिम समय आ गया, या क्या चीज़ होने, मतलब हर न्यूज़ चैनल में देखो तो बस यही बातें थी, इतने लोग मर रहे हैं, यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ऐसा लगता था कि यार, कि इन लोगों को अंदर जो भय है, वो भय को कैसे निकालें, कि भाई इस विश्व के लिए, शांति के लिए क्या करें। तो बापूजी ने ज्ञान तो ऑलरेडी दे रखा था। अब एक मोमेंटम आना था जहाँ पे हमें शुरुआत करनी थी। अब शुरुआत की तो हमारा संकल्प यही था कि विश्व में परम शांति फैले, और ये जो भी मुसीबत इस दुनिया में आई है, ये जल्दी से जल्दी खत्म हो, और दिव्य आत्माओं को ये सपोर्ट मिले। तो ये संकल्प के साथ शुरू किया, और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, पहले 3 महीने का लॉकडाउन हुआ तो 3 महीने तक चले। फिर अब आगे का कि अब चलाए कि ना चलाए, कि भाई क्या करें। अब 100 एपिसोड पूरे होने के बाद लगा कि यार चलो ये तो काफ़ी हुआ। फिर ऐसी और प्रेरणा मिलने लगी कि चलो अब थोड़ा सा, अब एक भय तो खत्म हुआ, मृत्यु का डर खत्म हुआ, लेकिन अब जीवन में आगे कैसे बढ़े, लोगों को प्रेरणा कैसे मिले, आत्मा की जागृति कैसे हो, और हमारा बेहद का ज्ञान भी सरल भाषा में आगे कैसे पहुंचे। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो हमें आगे बढ़ानी, आगे बढ़ने के लिए सोचते रहे, और फिर वो आगे बढ़ते रहे। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मैंने आज तक, अभी तक, जैसे कोविड के टाइम पे हो सकता है कई लोगों ने टेम्प्रेरी बेसिस पे मेडिटेशन शुरू किया हो, क्योंकि उस समय एक अध्यात्म की लहर, भगवान की तरफ लोग लग गए थे, क्योंकि घर बैठे थे, भय था जैसे आपने कहा। तो ये एक संकल्प के साथ लोग जुड़ गए थे, मंदिरों में जाना ज़्यादा शुरू हो गया था, पूजा भक्ति सब ज़्यादा शुरू हो गई थी। पर फिर भी ये कंसिस्टेंसी के साथ किसी ने, आज तक मैंने, अभी तक हम YouTube चैनल्स में इतने सारे लोगों को सुनते हैं, लेकिन कोई इस नोबल कॉज, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक सामाजिक विषय है जिस पे हमने लोगों के कल्याण के लिए ये एक मिशन शुरू किया, और वो अभी तक चलता आ रहा है। क्योंकि पहले एक लक्ष्य उस परम शांति से जुड़ने का कुछ अलग था, लेकिन अब कुछ अलग है। पहले सिर्फ एक भय से मुक्त होने का था, लेकिन अब है पूरा कि विश्व में शांति हो, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई चढ़ाव उतार तो हम देखते ही रहते हैं। अब इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि
आपने जब लाइव मेडिटेशन की शुरुआत करी तब कौन सी ऐसी मुख्य चुनौतियों का आपने सामना किया होगा और उनसे आपने पार कैसे किया? कोई ना कोई चुनौतियों तो आई होगी, इतना बड़ा लक्ष्य था आपका। चुनौती तो देखो बहुत थी, मतलब चुनौती किसके, मतलब मेरे सामने मेरी खुद की यू वर्सेस यू की जैसे हम बात करते हैं कि भाई मैं क्लास कराऊंगा तो बोलूँगा क्या, पहली बात कि भाई मान लो कि कल मैंने जो बात कर ली आज में भी मैं वही करूँगा, कल भी परसों भी वही बात करूँगा तो लोग चले जाएंगे या नहीं सुनेंगे, या चुनौतियाँ बहुत होती है कि भाई आपको एक मटेरियल चाहिए, आपको एक आपके पास एक डेटा चाहिए जिसको आप पढ़ सके, बोल सके, या आप अपना एक्सपीरियंस दे सके, लेकिन इतने लंबे समय तक बोलते रहना और उसके लिए जो डेटा मिलना या स्टडी करना, या वो जो पहले पहले ये फियर था कि भाई इतना सारा डेटा कहाँ से आएगा, क्या हम वही बार बार रिपीट करके भाई घर चले जाएंगे या वही प्रोग्राम करते रहेंगे तो फिर दोबारा तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मतलब जो स्टडी है वो आगे बढ़ती रहनी चाहिए, राइट, वो एक की बाद एक रिपीट, क्योंकि जब तक हम परिपूर्ण नहीं होते तो स्टडी तो हर दिन होनी चाहिए। तो उसके लिए जो चुनौती यही थी कि मैं अपने आप को कैसे प्रिपेयर करूं या मैं कैसे कॉन्फिडेंस से ये बात करूं। तो मैंने भी अपने लिमिटेशन में रह के जितना मैं बोल सकता था, जितना मुझे बापूजी का ज्ञान मिला, सुना, समझा, तो वो मैं अपने हिसाब से बोलता था। फिर उसके बाद नेक्स्ट चुनौती थी कि भाई अब शास्त्रों के सार को आगे कैसे बढ़ाएं, कि भाई शास्त्रों को पढ़ना या उससे आर्टिकल निकालना या उसमें से उसको समझ के फिर करना, तो ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती। जी जी जी। तो आपने कुछ ना कुछ जब ये सफ़र पे चलते हुए बहुत सारे कदम उठाए होंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, कुछ सैक्रिफाइस किया होगा, कुछ ऐसा? सेक्रीफाइस तो देखो ऐसा है कि जब आपको ये बड़ा काम करना है तो आपको एक टेंशन, पहले तो बहुत टेंशन होती थी कि कल के लिए मेरे पास मटेरियल है कि नहीं है, मैं क्या कल क्या बोलूँगा, मुझे अभी पढ़ना बाकी है, मुझे अभी ढूंढना बाकी है क्या। तो हम, आपको पता होगा, पहले हम कोट्स मंगाते थे, सबको बोलते भाई कोट्स भेज दो, उससे कुछ लाइनें हम ले ली, फिर हमने उसको स्टडी करा, फिर उसको हमने गूगल सर्च किया। तो ये होता था कि भाई टेंशन होता था कि यार हमें क्लास कराना है तो हमें मटेरियल चाहिए। अब मटेरियल, शास्त्रों की बातें हमने इतनी शास्त्र पढ़े नहीं, तो ऑब्वियसली इतना समय तो होता नहीं है कि भाई कल आपका क्लास लेना है और आज के आज आप शास्त्र पढ़ के क्या निकाल लेंगे उसमें से। मतलब ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो हम गूगल का सहारा लेके, मतलब फ्री आर्टिकल ढूंढ के उससे लेने की कोशिश की, पर चुनौती बहुत थी, टेंशन भी बहुत था। और सेक्रीफाइस की बात करें तो मतलब जो सेक्रीफाइस नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हमने अपने समय को सही तरीके से यूज किया, सदुपयोग किया। कि भाई जहाँ पे पहले हम अलबेला बंद था कि यार चल ठीक है, देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे या ये करेंगे, लेकिन अब तो एक कहते हैं ना, सिर पे तलवारी आ गई कि भाई अब तो करना ही है। तो उसके लिए तो आपको प्रिपरेशन करनी है कि भाई आपको जितना भी टाइम लगे तो आपको फालतू के काम छोड़ के या दूसरी चीज़ों में आपको मान लो कि अब हमारा 10 बजे का प्रोग्राम है तो हम जा नहीं सकते बाहर, उससे पहले शाम को तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब शाम के सभी प्रोग्राम कैंसिल हो गए कि भाई तुम 7 बजे के बाद तो बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, सोचना है, सुनना है और आगे की तैयारियां करनी है। तो हर दिन जो एक ऐसा सिस्टम बनता गया कि सुबह हो शाम हो तो बुद्धि ज्ञान में, मतलब बुद्धि को बाहर निकलने का स्कोप बहुत कम हो गया। तो बार बार रिपीटेशन, मतलब फिर हमने शास्त्रों की पढ़ाई के लिए मैंने बहुत सारे साधु संतों महाराजों की कथाएं सुनना शुरू किया। फिर मैंने उनसे जो क्रक्स है वो सुनना, मैंने बहुत सारे साधु संतों को सुना और उनसे मुझे लगा कि भाई इस ब्रह्मांड का नॉलेज उनके पास इतना है, इतना, मतलब ये एंडलेस स्टोरियाँ हैं, ख़त्म ही नहीं हो सकती। मतलब हम पूरी जिंदगी बोलते रहे, 1000 नहीं 10,000 एपिसोड हो तो भी वो कम है। तो जब मैंने ये सुनता गया तब मुझे लगता गया कि ये जो हमारे भारत के शास्त्र है, जो इतने महान शास्त्र है, कुछ संस्थाओं ने झूठ बोल के हमारी बुद्धि को ब्लॉक कर दिया कि इसमें कुछ नहीं, असत्य है। जब हमने पढ़ने शुरू किए और बापूजी ने जो ज्ञान दिया ना, उसके बाद ही हमारी बुद्धि खुली है। तभी हमें समझ में आने लगे कि शास्त्र की गहराई क्या, उसकी रियल समझ क्या, उस वक्त क्या समय चल रहा था, उस वक्त मनुष्य की क्या सोच थी। और वो सोच को समझते समझते जब इतना मज़ा आने लगा कि भाई ये तो लोगों को बताना चाहिए कि ये तो परम सत्य ज्ञान है। और उनको सुनते सुनते मुझे लगा कि जैसे 2-3 साल की डिग्रियां होती है, जैसे बीकॉम में 3 साल हो गई, मास्टर में 2 साल हो गई, पीएचडी में और 2-3 साल हो गई, तो ये 5-6-7 साल का ये आध्यात्म का ज्ञान नहीं है।
ये तो एक गुरु को बनने में कम से कम 40 से 50 साल लगते हैं, उतनी उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल जीवन जीना पड़ता है और प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना और समझना पड़ता है। और यही चीज़ें हमारे सामने आने लगी कि भाई एक गुरु की भांति ही उसको हर सिचुएशन को देखना, सुनना, समझना, और जब पढ़ाई भी कर रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं तो अपने ज्ञान को रिकॉल करना और साथ ही में बापूजी के बेहद के ज्ञान को साथ के साथ ही दुनिया तक पहुंचाना। तो ये चुनौतियां थी, पर हमने ये समय को सफल किया। ये जो समय, क्योंकि दिन में आप नहीं मानेंगे कि रात को सोने से पहले वीडियो सुनते रहना, सुबह उठते ही 1-2 घंटे वीडियो सुनते रहना और पूरे दिन जो है इसी में लगे रहना। फिर फालतू के टाइम ही बंद कर दिए, लोगों से बात करनी कम कर दी, टू द पॉइंट बात करना, जितना हो सके अपने आप में अपनी स्टडी में खो जाना या अपनी सोच बढ़ाना, आगे के बारे में सोचना। इसके बीच में बहुत सारे क्वेश्चन भी उठे, बापूजी को पूछे भी, उनके वीडियो भी बने, तो ये सब कुछ साथ के साथ चलता रहा। कोई एक दिन का तो खेल नहीं है, ये तो कितने सारी लाइफस्टाइल, बहुत सारी चीजें चेंज, लाइफस्टाइल पूरी चेंज, आपका जो पूरा रहता पूरा शेड्यूल चेंज कर, शेड्यूल तो चेंज करना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज जो है ये इतने महान। और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ सेक्रीफाइस का शब्द बोलना ठीक नहीं है, मैंने तो एंजॉय बहुत किया। मतलब जो मैंने रियलिटी को समझा है, ये शायद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ बातों बातों में कि जो मैंने इनको सुनने, समझने में, सीखने में जो आनंद की अनुभूति की, या मैंने जो लाइव आपके सामने जब, क्योंकि ये लाइव है, ये तो अनकट है, ठीक है, इसमें जो अच्छा बुरा जो भी बोल दिया, तो इसके दौरान कई आर्टिकल ऐसे थे जो मैंने पहली बारी पढ़े, समय के अभाव से या टाइम से नहीं मिल पाया या जैसे भी मिला, तो जो मेरे एक्सप्रेशन आपने देखे होंगे, मैंने इतना एंजॉय किया इसके अंदर कि भाई मुझे इतनी खुशी होती थी कि देखो बापूजी कहते थे वो चीज़ें आज हमें शास्त्रों से मिल रही है। कितना मज़ा आता है ये बातों को एक टैली करना, है, क्योंकि जो हम खोज रहे हैं या दुनिया को बता रहे हैं, आज मुझे उसका प्रूफ मिलने लगा। अब जबकि प्रूफ मिलने लगा तो भाई कौन रुकेगा। जैसे एक वकील को जब उसके फेवर में केस होता है तो उसकी एक्साइटमेंट देखने वाली होती है, उसकी चमक देखने वाली होती है, और उसकी जो दलीलें हैं वो सुनने वाली होती है, जब उसको पता है कि ये केस में जीतने ही वाला हूँ, क्योंकि उसके पास सब प्रूफ है। तो ऐसे ही जब ज्ञान में भी, जब हमें बेहद के ज्ञान के साथ साथ शास्त्रों में भी ये प्रूफ मिलने लगे तो एक्साइटमेंट और बढ़ने लगी। फिर तो ऐसा लगने लगा कि यार ये तो और खोजो, इसमें तो और गहरा जाना चाहिए, इसकी तो और आर्टिकल ढूंढने चाहिए, इसमें तो बहुत बहुत मस्त चीज़ें निकलेगी। तो ये एक्साइटमेंट और बढ़ता गया। जी, मैंने भी ऑब्जर्व किया है कितने सारे वीडियोस हुए जिसके अंदर हम कभी भी, मतलब प्रिपरेशन ना हो, पहली बार हमारे सामने आया हो, तो जैसे आपने कहा लाइव सेशंस होते हैं, इसमें अनकट रहता है, तो हमें उसी ऑन द स्पॉट हमारे भी, जैसे हम कोई नई विचित्र चीज़ जानते हैं तो हमारे एक्सप्रेशंस एकदम बदल जाते थे। तो हमने भी धीरे धीरे सब सीखा, आपसे भी सीखा, इतने सारे एपिसोड्स में इतनी सारी हमने चर्चा करी ज्ञान की, और हमारे वेदों शास्त्रों की, सनातन ज्ञान की, बहुत बड़ी बात है। देखो बापूजी के जो हमने वीडियोस बनाए शुरू में, तो हमारा मतलब जो मैं बापूजी को क्वेश्चन पूछता था, जो मुझे जवाब मिलते थे, मतलब मेरे फेवर के जो मुझे जवाब मिलते थे, मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ती थी कि यार ये तो मैं जो अभी जाना हूँ, मैं तो दुनिया को बताना चाहता हूँ। मतलब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन माइंड में आते थे, और बापूजी भी ज्ञान सुनाते समय इतने मतलब खुश में होते थे, और वो चीज़ मैं महसूस करता था उस वक्त। और कहीं ना कहीं ये शुरुआत तब से हो गई थी उनके, जब मैं क्वेश्चन में उनके पॉडकास्ट लेता था या उनसे मैं ये प्रश्न करता था, जब वीडियो बनाता था, तो मैं खुद भी एंजॉय करता था और पीछे सुनता और उनको भी मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछता था और आड़े तिरछे क्वेश्चन पूछता था। उससे मुझे बड़ा मज़ा आता था कि, तो वहाँ से ये मेरी शुरुआत हुई कि बोलने की शुरुआत हुई कि भाई इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। जी, देखिए अभी मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाली हूँ। हमारे कई ऐसे श्रोता है जो, अब आपके 1000 एपिसोड्स हो चुके हैं, ठीक है, अब इस 1000 एपिसोड्स में अब किसी को आप बोले कि आप ये एपिसोड्स देखिए, कुछ चुनिंदा ऐसे एपिसोड्स, तो मैं चाहूँगी कि आज आप इस एपिसोड्स के ज़रिए आप लोगों को बताइए कि ऐसे कौन से एपिसोड्स हैं जो आपके दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उसके अंदर ऐसे कुछ राज है जो लोगों को अपने खुद के बारे में जानने के लिए ज़रूरी है, और हमारे जो दुनिया नहीं दिखती उस दुनिया के बारे में जानने के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि वो एपिसोड्स को देखें, चाहे किसी भी रूप में आपने डिस्कस किया हो, कथाओं के रूप में
कोई ज्ञान की दृष्टि से जो भी आपने किया हो, तो मैं चाहूँगी सभी भाई बहन वो नोट कर लीजिए एपिसोड्स। अनंत अभी हमें वो एपिसोड्स नंबर बताने वाले हैं जो उनके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और उनको आप ज़रूर देखिएगा। जी, तो बताइए ऐसे कौन से एपिसोड्स आप बताएंगे? तो देखिए, वैसे तो मैंने एक प्लेलिस्ट खुद के लिए ही बनाई थी, जो कि अभी भी पब्लिकली है और आपके सामने ही होगी। तो मेरा एक अनंत वीडियोस करके मेरी एक प्लेलिस्ट है, वो अभी हम ग्रुप में भी शेयर करेंगे। उसके अंदर कुछ 378 वीडियोस है, लेकिन ये 378 तो बहुत बड़े वीडियोस का नंबर है। लेकिन इसके अंदर ना शुरू के मेरे कुछ वीडियोस थे, आप उसको इग्नोर करिए। सिर्फ लाइव मेडिटेशन के जो वीडियोस, जो मुझे लाइव मेडिटेशन कराते समय मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत बढ़िया है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब मान लो किसी के पास 1000 वीडियो, आज कोई ज्ञान से जुड़ता है, अब उसके पास 1000 वीडियो सुनने का तो समय नहीं है, 1000 घंटे पढ़ाई करने का टाइम नहीं। तो आप मेरे इस प्लेलिस्ट में जाके जो मेन मतलब इसमें भी मुझे लगता है कि 2-2.5 से तो ऐसे एपिसोड हैं जो मुझे पसंद, उससे भी ज़्यादा ही होंगे। तो उसको भी देखने में अच्छा खासा समय देना हाँ, तो होगा। ये तो समय देना ही पड़ेगा। अगर आप जीवन का सत्य में, अगर जो खोजी हो और आप वो जीवन का सत्य को समझने का आनंद लेना चाहते हो ना, जो परम आनंद की अनुभूति, तो आपको तो समय निकालना पड़ेगा और ये वीडियो को तो सुनना पड़ेगा। क्योंकि उसके बिना जो है ना, वो आप उस सत्य की सत्य तक पहुंच, उसकी क्या कहते हैं, वो उसको टच नहीं कर पाए, वैसे भी उसका मैं आनंद नहीं ले पाए। समझती हूँ कि जिज्ञासा अगर किसी के अंदर है तो वो खुद ही नहीं रुकेगा। हाँ, वो क्योंकि तो खुद नहीं रुकेगा। उसको हमेशा उसी की जो जिज्ञासा, जो उसकी खोज उसके दौरान चल रही होगी, वही उसको प्रेरणा देता रहेगा आगे बढ़ने का। जी, बताइए एपिसोड्स कुछ। तो उसमें जैसे हम शुरुआत से मैं कहूँ तो, एक सेकंड, अब इसमें क्या है, प्लेलिस्ट में जो लास्ट में ऐड हुए हैं ना, वो पहले आएंगे। जैसे हमने युधिष्ठिर की 3 एपिसोड की चर्चा की थी, आपको याद हो जी, तो, बहुत बढ़िया था है वो ना। एपिसोड। तो वो था 989, 990 और 991। तो ये 3 एपिसोड जो युधिष्ठिर की स्वर्गारोहण की बात हो रही थी, जिसमें वो स्वर्ग में गए और 2 घड़ी का उन्होंने जो है वो दुख भोगा। तो 2 घड़ी का दुख जो था, वो नर्क को उन्होंने देखा, उसमें अपने भाइयों को जलते हुए देखा। ये चीज़ें हमने 3 एपिसोड में चर्चा की थी, वो मुझे लगता है बहुत मस्त थी। उसके बाद में कई एपिसोड हो गए, तो शायद मैं टाइटल भी नहीं दे पाया, लेकिन एपिसोड नंबर 985, 966, फिर 938, 929, 928, 927, जी, 924, सब नोट डाउन करते जाइए। यस, 919, 897, 896, जिसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए वीरों के बारे में बताया था। 897 में चित्त वृत्ति निरोध के उपाय हमने बताए थे। फिर 890 का एक था, जिसमें दुनिया को पता चल गया, ऐसा कुछ था 890। फिर 887 पुनः जन्म से बचने के उपाय। फिर 884 पुनः जन्म विज्ञान। उसके बाद 808 नंबर का एपिसोड, जिसमें लक्ष्मण गीता के बारे में बताया गया था। 804 नंबर का है, जिसमें यमराज ने नचिकेता से उनका संवाद इसमें था। एपिसोड नंबर 790, एपिसोड नंबर 775 ब्रह्मा जी का उपदेश उसके अंदर था। 752 नंबर का एपिसोड, 750 नंबर का, 744, 725, 729, 724, 723, 699, 691, 688, मतलब लिस्ट लंबी है। लेकिन देखो, आपको अगर रिपीट भी करना हो, जिस दिन आपको लगे कि भाई चलो आज हमारी छुट्टी है और आपको कुछ स्पेशल एपिसोड देखने का मन हो, तो इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लेना और इसमें से कंटिन्यू जो है ना, आप अपने एक लिस्ट बनाइएगा कागज में कि ये जो प्लेलिस्ट में एपिसोड है ना, पहले तो आप नंबर नोट कर लीजिए और जब भी फ्री होना तो दोबारा में आप उसको सुनिए, उसके सामने टिक करते जाइए कि भाई इसको हमने सुन लिया, हाँ जी इसको मैंने सुन लिया। ऐसे करते करते अपने रिवीजन आपको करना पड़ेगा। देखो, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि अभी बोलने जाऊंगा तो टाइम तो बहुत लगेगा, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शास्त्रों का ऐसा ज्ञान जब मैंने सुनना शुरू किया, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान तो पहले था नहीं, तो मुझे इतना लगा कि यार ये तो दुनिया को बताना चाहिए, क्योंकि ये तो परम सत्य है। अब जब बापूजी का ज्ञान इतने बड़े लेवल का लोगों को नहीं समझ आ रहा है, तो हम शुरुआत तो
अब इस ब्रह्मांड के शास्त्रों से ही करें। इस ब्रह्मांड के शास्त्र अगर धीरे धीरे समझ में आए तो एटलीस्ट मोक्ष तक तो पहुंच जाएंगे, एटलीस्ट शिवत्व है, परम तत्व की तो प्राप्ति हो जाएगी, परम धाम तो पहुंच जाएंगे है। तो ये बेहद की पढ़ाई में कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग छोड़ के जाते हैं। तो जो लोग छोड़ के जाते हैं वो एटलीस्ट शास्त्रों को मानते रहें और उसको फॉलो करते रहें, शिव को याद करते रहे, शिव से पावर लेते रहे, तो परम धाम जाना तो निश्चित है ना। तो क्योंकि हर एक व्यक्ति तो बेहद से नहीं है, तो बेहद से नहीं है तो एटलीस्ट शिवत्व की तो प्राप्ति करे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि भाई एटलीस्ट शास्त्रों को झूठा मान के उसको इग्नोर ना करें, उसकी बुराइयां ना करें। या साधु संत महात्माओं को जब मैंने सुन रहा था, उन दिव्य लोगों को, वो देखो बेचारों के पास इस ब्रह्मांड का ज्ञान है, क्योंकि ऊपर का ज्ञान देने तो कोई आया नहीं, ठीक, लेकिन उनके पास इतना, उनकी त्याग तपस्या और उनका जब मैंने ये बातें सुनी तो मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिला कि भाई मैं तो जितनी बातें करूं इतना कम है, क्योंकि बहुत सारा नई जानकारी, नई चीज़ें मिल रही थी और बहुत एक्साइटमेंट, बहुत मज़ा आ रहा था। तो इसीलिए ये एपिसोडों को और कंटिन्यू करने का मन करता गया कि नहीं, ये तो चीज़ आनी चाहिए, ये तो लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब चीज़ों से हमें क्या करना था कि नई आत्माओं को तैयार करना, ठीक है, जो और भी आत्माएं जो इसको समझ रही है। क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी, जब तक बापूजी का ज्ञान पूरा समझ में ना आए तब तक शास्त्र इतनी गहराई से समझ नहीं आएंगे। हाँ आएंगे, मोक्ष तक का ज्ञान मिलेगा, आप वैष्णुपुरी जा सकते हैं, वैकुंठ जा सकते हैं, साकेत लोक जा सकते हैं, गोलोक जा सकते हैं, पूरे दरवाजे खुले हैं, तुम तप लोक जाओ, तुम स्वर्ग में जाओ, तुम स्वर्ग को पाओ, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन जो परम तत्व की बात करी कि बापूजी ने परम लाइट की बात करी, बेहद का ज्ञान तो बेहद के ज्ञान के सिवा तो है ही, तो वो तो एकदम मस्ट है, ठीक है। तो उसकी बात तो अलग थी, पर शास्त्रों का ज्ञान भी आई ओपनिंग था। जो लोगों ने पूरी दुनिया में झूठ फैला रखा कि शास्त्र झूठे हैं, इसमें सिर्फ कहानियां हैं, कोई सच्चाई नहीं है, 5000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा है, ऐसे लोगों को लिए ये चुनौती है। और आने वाले समय में क्योंकि दुनिया देख रही है तो शास्त्र को सब सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उनको ये मार्गदर्शन होगा। तो इसके लिए ये जर्नी भी बहुत ज़रूरी थी और इससे हमें बहुत हेल्प मिली। जी बिल्कुल सही कहा। आई गेस रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, चाहे शास्त्रों का जो आपने एपिसोड्स लिए है वो भी और बेहद के ज्ञान को भी, क्योंकि मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि 1000 एपिसोड्स आपने देखे होंगे ना, आज आप वही स्टोरी वापस दोहराएंगे ना, कुछ स्टोरीज के सिवा वो कुछ याद ही नहीं होगा। अरे मेरे को खुद को भी याद नहीं होता है कि हमने उस दिन क्या, स्टोरी रही है, जैसे नचिकेता की, यमराज की, ये सब वो भी ऊपर से याद है, डायलॉग्स थोड़ी ना याद है, डायलॉग्स को सुन के ही तो जो एक्साइटमेंट बढ़ती है, वो जो डायलॉग्स है जो उसके अंदर वो आपको ना एक उत्साह और उमंग से जोड़ देता है कि हाँ मुझे इस रास्ते पे जाना है, ये रास्ते को फॉलो करते करते मैं उस बेहद के ज्ञान तक पहुंच पाऊंगा। तो वो उत्साह जो है, वो उनकी जो लैंग्वेज होती है ज्ञान की, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होती है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, प्रैक्टिस और रिवाइज ये दोनों चीज़ें हमें लगातार करती ही रहनी है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने जब ये एपिसोड्स लिए, आज जैसे 1000 एपिसोड अब हो चुके हैं, आज आपकी ही खुद की अवस्था की बात करती हूँ, 1000 एपिसोड से पहले अनंत कैसे थे और 1000 एपिसोड्स के बाद आप अपने आप को कैसे देखते हैं, और आपको ये एपिसोड्स लेते लेते कुछ ऐसा लाभ हुआ हो व्यक्तिगत, आपके अंदर व्यक्तिगत कुछ परिवर्तन आया हो, क्योंकि बापूजी हमेशा कहते हैं स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है, इस लक्ष्य के साथ जुड़ते हुए और साथ में ये 100 एपिसोड्स की यात्रा में बढ़ते हुए आप अपने आप को इमेजिन करिए 1000 एपिसोड से पहले जब ये यात्रा 2020 में शुरू करी थी और अब 2023 चल रहा है, ठीक है, और जुलाई चल रहा है। तो अब आप बताइए कि आप अपने अंदर कितना परिवर्तन देख रहे हैं, व्यक्तिगत लेवल पे भी, ज्ञान के लेवल पे भी। देखो ज्ञान की बात तो, ज्ञान तो देखो मेरे सामने मोबाइल में एक एपिसोड दिखाई दे रहा है, मैं उसके बारे में पहले बोलूँ। एक हमारा एपिसोड था 402 नंबर का एपिसोड, जिसमें हमने भगवान पे मुकदमा, वो टाइटल ही थंबनेल ही ऐसा है, भगवान पर मुकदमा। वो बहुत मस्त था, वो आपको आप तो याद ही नहीं होगा क्योंकि 400 एपिसोड मतलब कितने, वो अभी हमें भी याद नहीं है कुछ भी मुझे भी याद नहीं अंदर डिटेल क्या थी, पर भगवान पर मुकदमा एक मस्त था एपिसोड जो हमने चर्चा की थी। तो एक निखालस व्यक्ति ने एक सात्विक भाव से मतलब भगवान के ऊपर आरोप लगाए थे, वो आरोप का खंडन भगवान ने क्या जवाब दिए थे वो सब उसमें था।
मैं यही कहना चाह रहा था कि देखो इसके साथ साथ ना हमें क्वेश्चन मैंने सुन लिया है, उसके ऊपर भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें जो मोटिवेशन भी चाहिए और हमें क्या मिलता है कि मोटिवेशन नहीं भी मिलता। अब कई हमारे रिश्तेदारों को जब हम बोलते हैं कि भाई हम लाइव मेडिटेशन कराते हैं, तो अच्छा क्या कराते हैं उसमें, तो हम कहते हैं जी भाई इसमें हमारा ज्ञान होता है, शास्त्रों की बातें होती है, वेद पुराण उपनिषद और उनकी स्टोरियाँ महाभारत रामायण की बातें कुछ लाके आप तक लाते हैं, तो अच्छा ठीक है चलो ओके। पर कोई अप्रिशिएट नहीं करता, मतलब उनको, क्योंकि वो हद की आत्मा है, हमें पता है उनको रस ही नहीं है, उनको खाने पीने पैसे के सिवा और कोई रस नहीं, तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मतलब हमें एक जो नॉर्मल, जैसे हमारे कुछ फेसबुक में बहुत सारे लोग हैं, हाँ, तो वो हमें हमारे पोस्ट जब हम डालते हैं कि भाई ये हमारा एपिसोड आज 500वां पूरा हुआ या 500वां हुआ, तो वो लोग लाइक भी नहीं करते। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि भाई देखो, जैसे स्वार्थ के जो संबंधी है ना, ये सब चीज़ें हमें वहाँ से सीखने को मिलती है। तो वो हमारी पोस्ट को लाइक नहीं करते, तो हम भी उनको बंद कर दिया कि अब उनकी पोस्ट है तो हमें भी लाइक नहीं करनी, मतलब हमने अपना ही टाइम बचा लिया कि भाई ये क्या कि भाई उनका आज फोटो डाल दिया, ये घूम के आए, उन्होंने फोटो डाल दिया तो लाइक करना पड़ेगा, नीचे बढ़िया वेरी नाइस लिखना पड़ेगा। ये जो सोशल ऑब्लिगेशन जो है ना, एक मेंटली रहते, वो सब टूटे कि भाई चलो ठीक है, चलो सब अपनी अपनी जर्नी कर रहे हैं। हमें पता है कि ये सब हद की आत्माएं तो शायद नहीं समझ पाएगी, तो हमारी जर्नी बहुत आगे है, हमें रहम करना है, हमें उनके बारे में अच्छा सोचना है। तो ये बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत कुछ सीखने को मिली और आगे बढ़ने का, क्योंकि हमें तो पता है कि हम कौन है, यहाँ पे क्यों है, हमारा लक्ष्य पहले से हमें पता था, आज भी पता है और आगे भी पता रहेगा, और उस पर काम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब कोई तुम्हें पसंद करे या ना करे, तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपना काम करो ना। हाँ, हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम जिनके लिए कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं। अब इस बीच में हमें बहुत सारे नए लोग भी जुड़े, नए लोगों की यात्राएं जुड़ी। अब स्पिरिचुअल पॉडकास्ट भी हमारे शुरू जी, हुए। उसकी मैं बात करने ही वाली जी। हूँ कि इनके एक चैनल है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद आनंद, और वहाँ पे इन्होंने मेरे ख्याल से पिछले साल ही शुरू किया और लगभग 100 दिव्य आत्माओं का, 100+ आत्माओं का उसमें एक्सपीरियंस भी है, पॉडकास्ट है। तो वो भी आपकी एक बहुत ही अच्छी यात्रा रही है, उसमें भी बहुत अच्छे दिव्य अनुभव हुए होंगे। यस, उसमें भी कुछ बहुत चीज़ें सीखने को मिली यस, सीखने को और एप्रिसिएशन, मतलब एक अभी देखो उसमें भी 15-16 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए और लोग उसे ध्यान से सुन रहे हैं। डेली 3-4 हज़ार लोग जो है आते हैं और उसको पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मतलब वो सभी दिव्य आत्माओं की जर्नी थी। आज लोग बड़ी बात है, बहुत बड़ी क्योंकि बात है। मैं ये यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि जो इनका जो पॉडकास्ट है, वो पॉडकास्ट एक आप देखते हैं आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट के चैनल है और बहुत सक्सेसफुल है वो लोग, लेकिन आप देखेंगे कि उनका कोई स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं होता, मतलब एक या दो उनके पास ऐसे आ जाते हैं गेस्ट जो स्पिरिचुअलिटी से है और वो भी बहुत बड़े लेवल पे है, सेलिब्रिटी टाइप में। लेकिन आपके चैनल पे जितने भी आए वो एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हुए अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और वो एक्सपीरियंस भी इतना डिवाइन है कि अगर कोई समझे तो वो सुने, मतलब वो रिलेट कर सके, क्योंकि हम किसी बड़े इंसान को देखते हैं, कोई साधु को सुन लेंगे, कोई बहुत बड़ी एक जगह पे पहुंच चुका है, फेमस पर्सनालिटी को सुनेंगे, ऑटोबायोग्राफी लोगों की सुनते हैं तो पता है कि भाई हाँ वो तो महान ठीक है, उन्होंने एक महान है, चुनौतियाँ स्ट्रगल करी तो ठीक है और यहाँ तक पहुँचे, लेकिन अब हमें उनके सामने जो जीवन दिखता है वो बहुत अच्छा दिखता है, तो हम रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन आपके चैनल पे जो हमें 100+ जितनी भी आत्माओं का हम सुनते हैं, वो हम डायरेक्ट टच करती है हमें, हम मतलब छू पाते हैं अपने आप को कि हम भी उस परिस्थिति से क्योंकि डेली गुजर रहे हैं, तो उनका स्ट्रगल और उनका कैसा रहता है, कहते हैं ना एक्शन का रिएक्शन। देखो हर दिन हमें सीखने को मिलता है, हर दिन, और पॉडकास्ट वाली चैनल तो है ही इसी, क्योंकि हर आत्मा ने जो जीवन की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की थी वो तो बहुत ही अमेजिंग थी, और आप वो सुनेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी। ये प्रेरणा के लिए ही है, और उनको भी प्रेरणा मिले कि वो अपनी जीवन की जर्नी क्यों ना बताएं, है वो अपने बच्चों को या अपने रिलेटिव को लिंक ही तो भेजना है, करना क्या है, जागेंगे अपने आप कि हमने क्या किया जीवन में, है ना। और हमारे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट का मतलब ये था कि भाई हमारा जीवन तो, जब मैं 3 साल का था तभी तो बापूजी बीके में जाने शुरू किए, और तब से लेके जो हमारी जर्नी तो कंटिन्यू रही आज इस उम्र तक, मतलब हर दिन जो नई चीज़ें सीखना, सुनना, समझना, ये छोटी जर्नी तो नहीं है ना। कोई ज्ञान में 2 साल से आता है, पहले मजे कर रहे थे या जीवन के आनंद ले रहे थे, अचानक ज्ञान में एंट्री होना और ये चीज़ें होना, ये एक अलग चीज़ है।
मैं इसी के साथ सबसे रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने अपना पॉडकास्ट दिया है, वो भी जैसे उन्होंने कहा कि आप अपने स्टेटस में रखिए, लोगों को हाँ। बताइए अपनी जर्नी, Yes. क्यों आप यहाँ पे है, मतलब हमें शर्म किस चीज की है, हम इतनी हाँ अच्छी 10-15 दिन में एक बार डाल दो हम इतनी स्टेटस अच्छी में। जगह पे जा रहे हैं हमारे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा स्ट्रगल लोगों का क्या है आज, यही है कि इतना दुख में हम आनंद में कैसे रहे, है ना, सही। वो सबसे बड़ा स्ट्रगल है। सच्ची। और आपके पास जो लोग आपको देख रहे हैं या आपसे जो बात कर रहे हैं, वो उस फील कर रहे हैं उस ओरा को, उस शक्ति को, कि आपके अंदर कुछ ऐसा तो है विशेष जिसके कारण आप हमसे अलग हो। तो आप सभी जिन्होंने दिव्य आत्माएं जिन्होंने अपना पॉडकास्ट दिया है, वो अपने अपने स्टेटस में हर 10-10, 15-15 दिनों में देखिए, क्योंकि आज किसी ने स्टेटस देखा, फिर उसके बाद 24 आवर्स के बाद वो पूरा हो जाता है। तो आप फिर से लोगों को दिखाइए कि हमारी ये जर्नी है। शायद कोई किसी टाइम, कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति एक बार सुनता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, दूसरी बार सुनता है तो उसकी परिस्थिति शायद ऐसी बन चुकी होती है, तो फिर वो समझ में आता है। शायद इंस्पायर हो जाता है। सही बात है। तो सबको करना ही चाहिए। तो यही मैं आपसे एक बार पूछना चाहूँगी लास्ट में वापस, कि आपकी अवस्था का जो आप कहे ज्ञान की दृष्टि से 1000 एपिसोड से पहले और अभी, जैसे अपने व्यक्तिगत की तो बात बहुत सारी करी कि आपके अंदर व्यक्तिगत बदलाव बहुत आए, जी जी जी, लेकिन आपकी अवस्था की बात करूँ, ऐसी कौन सी आप देखो, स्टेट ऑफ माइंड अपना बताना चाहेंगे अभी की और पहले की? ऑब्वियसली हर दिन इंसान बदलता है, ठीक है। आज मैंने एक लेसन सीखा तो उसको मैंने जीवन में अप्लाई किया तो मैं बदल गया, ठीक। कई बार जीवन में कुछ चुनौतियाँ ऐसी आती, वो समय आपको बदलने को मजबूर कर देता है, ठीक। तो हमारे जीवन में एक तो कोविड का एक सबसे बड़ा संकट आया, पहली लहर आई, दूसरी आई, तीसरी आई, और फिर जो हमारे को बापूजी ने ज्ञान दिया था कि विश्व का कल्याण तो तुम्हें करना है। एक शुरुआत तो पहले से हो गई थी कि भाई करना तो है, बापूजी के ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाना है। वो हमारे पिता है, हमारे परम पिता है, हद के पिता है, बेहद के पिता है, तो उनका काम हम नहीं करेंगे तो कौन करे। तो हमारे एक पुत्र का एक क्या बोलते हैं, ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करे, राइट। तो ऐसे ही बेहद की जितनी भी आत्मा है वो सब बेहद की ही बापूजी की संतान है, तो उनको भी ये करना चाहिए। तो ये हमें प्रेरणा हमेशा माँ से मिलती रही। तो माँ हमेशा बोलेगी कि भाई चलो तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही करना है, तुम शुरू करोगे और आगे लोग आएंगे, वो जुड़ेंगे, वो तो आगे बहुत सारे होगा। एपिसोड्स में सुना, माँ हमेशा आपको बोलती माँ थी हमेशा बोलती कि रहती, तू करेगा तो होगा, तू करेगा तो होगा। तो ऐसे ही ये देखो माँ की प्रेरणा हमेशा मिलती रही। और नोक जोक तो देखो घरों में होती है, हर एक से सीखने को मिलता है। और हम लोग मॉडर्न टाइप की सोच हमारी, उनकी थोड़ी ओल्डिश टाइप की सोच, हमारी मॉडर्न टाइप की सोच, तो विचारों में मतभेद होगा, लेकिन लक्ष्य तो एक ही है ना, चलना तो एक ही लक्ष्य पे है ना, जीवन का सत्य तो यही है ना। तो जब ये बातें हमें समझ में आने लगी कि भाई इससे ऊपर तो कुछ है नहीं, यही परम सत्य, और यही परम सत्य दुनिया तक पहुंचाना है, यही हमारी ड्यूटी है, यही हमारी जर्नी, और इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। और जब ये शास्त्रों की बात सुनते हुए, जब ज्ञान का जब इतना रियलाइजेशन होने लगा, तो उस वक्त ऐसे मोमेंट आते हैं जीवन में कि लगता है कि ये जीवन में अगर मान लो हद की जीत में सक्सेस ना भी मिली तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो जीवन मुक्त बन गए ना, हम तो इस धरती से निकलने वाले हैं, हम तो यहाँ से जब निकलेंगे तो ये हमारा आखिरी जन्म होगा, फिर तो हमें यहाँ नहीं आना पड़ेगा, लौट के नहीं आना पड़ेगा। तो ये जो है ये हमें और मोटिवेट करता है कि यार हम अपने लिए कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये जर्नी हमारी है, खुद की है, राइट। दूसरों की मदद तो हम तब करेंगे ना जब हम पहले अपनी मदद करें। तो पहले तो हमें जीवन मुक्त बनना पड़ेगा, तभी तो तुम किसी को 2 शब्द बोल पाओगे। तो वो जो परम आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए खुद को पुरुषार्थ करना है। और तो जो 100 एपिसोड से पहले मैं कुछ और व्यक्ति था, आज मैं कुछ और, वो तो आप हर दिन जज करते ही है, मेरी बोली से, स्पीच से, मेरे अनुभव से, या मेरी बातों से, मेरे रियलाइजेशन से, या जो भी आप सबके अपनी अपनी अनुभूति है, आप सब समझते हैं इस बात। लेकिन यस, मैं अपने आप को हर दिन अपडेट करता रहा, और मुझे लगता है कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो 100 एपिसोड पहले था या पहले एपिसोड में था। आज मैं पूरा बदल चुका हूँ। लेकिन ये कोई क्रेडिट लेने का टाइम नहीं है, पर क्रेडिट मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी अपने भीतर ये देखो कि मैं ये जर्नी को करते करते आज मैं ये कहता हूँ कि 1000 एपिसोड जिन्होंने हमारे साथ किए हैं वो सभी इक्विवेलेंट टू मी है, कोई मेरे से पीछे नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ रहे या पर्दे पे तो इसका मतलब वो कम है। मेरी जैसी कई आत्माएं इस वक्त हैं। 100 तो पॉडकास्ट ऑलरेडी आ चुके, कई आत्माएं ऐसी दूर रहती उनके पॉडकास्ट नहीं हो चुके। ऐसी दिव्य आत्माएं ढेरों हैं
जिनके वाणी से, उनके एक्सपीरियंस, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है उन लोगों से। जब भी फ़ोन पे बात होती है, जब भी वो आइडिया शेयर करते हैं, और जब भी वो हमें इंस्पायर करते हैं, नए टॉपिक के बारे में बताते हैं, नई चीज़ें बताते हैं, नए वीडियो के लिंक्स भेजते हैं, नई चीज़ें लेके आते हैं हर दिन। एक बंदा तो कर ही नहीं सकता भाई, ये तो पूरी टीम वर्क है, ये तो क्रेडिट सबका है। आशीर्वाद अलग चीज़ है, वो ऊपर से मिलता है, ग्रेस मिलता है, लेकिन वो आशीर्वाद सबको मिला है क्योंकि सबने साथ मिलके किया है। कोई थंबनेल बना रहा है, कोई ट्रांसलेट कर रहा है, कोई नई लिंक भेज रहा है, कोई आर्टिकल बना रहा है। तो ये सब चीज़ें सबके साथ होती है, एक व्यक्ति का नहीं होता है, क्योंकि ये संस्था एक व्यक्ति से नहीं होती, फिर एक से शुरू होती है लेकिन फिर अनंत तक पहुंच जाती है, मतलब ढेरों आत्माओं का जागृति। तो यही बापूजी बोल रहे थे। बापूजी यूट्यूब की चैनल शुरू करने से पहले बोलते थे कि ये एक ऐसा समय आएगा जब ये ज्ञान जो है सभी 33 कोटि देवता सुनेंगे, या जो धरती पे जब आ चुके हैं वो सब ज्ञान ढूंढेंगे, 33 करोड़ लोग सुनेंगे हमें इनको, मतलब ये भी जो रिसेंट वीडियो आई थी महाकाल प्रलय में भी, उन्होंने उस वीडियो में भी कहा था कि अंतिम समय में सबके घर में बेहद का ज्ञान बेहद चलेगा। का ज्ञान चलेगा। तो ये हमें प्रेरणा मिलती है, ये बार बार ये सुनने से, समझने से, क्योंकि जर्नी भी लंबी है, 25-26 साल होने को लगे। तो ये हमें प्रेरणा तो चाहिए ना, इंस्पिरेशन तो कौन देगा, जो इंस्पिरेशन पैदा करने वाला वही देगा ना। तो यही है कि हमें वो प्रेरणा मिलती है, तो हम हर दिन बदलते हैं और आगे बढ़ने का हमारा और होता है, और बेहद की आत्माएं और मिलती है, जुड़ती है, तो उनसे हमें बहुत बहुत ही सीखने को मिलता है। कोई कम नहीं है जो पीछे है, जो नहीं दिख रहे, बहुत सुपीरियर। अभी तो पॉडकास्ट कई लोगों का हुआ है, कईयों का हुआ भी नहीं है, वो लोग तो बहुत ही आगे। और कई बार तो ऐसा है कि पॉडकास्ट सिंस कैमरा फेसिंग कैमरा फेसिंग बेचारे बोल भी नहीं पाते, अंदर के जो भाव है हाँ, वो प्रकट नहीं कर पाते। किसी को फैमिली का प्रॉब्लम होता है, भी नहीं कर पाते, काफी बार की प्रकट नहीं कर पाते अपने बहनों अंदर को, के माताओं जो को प्रॉब्लम है, उनके घर वाले बोलने नहीं देते, ये या बहुत उनको दुखी डर बात लगता लगती है। है दुखी मुझे, बात जहाँ है। पे दो समस्या है, या फिर बच्चों को भी नहीं चलने देते, हाँ। अगर बच्चे चलते हैं तो उनको चलने नहीं देते कि भाई सन्यासी बन जाएंगे, घर बार छोड़ जाएंगे, और घर में बहनों को भी तकलीफ देते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ एक है, बदलाव आना चाहिए लोगों में। पर जैसे कि हम परम शांति वाइब्रेशन से जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से जो बापूजी ने उपाय बताया उससे होगा ही। अभी एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, देखिए इस जर्नी में आपको बहुत सारे ऐसे समय आया होगा जब आपको डिसलाइक, लाइक, बहुत कभी कमेंट ऐसे भी सुनने को आते होंगे जो आपको शायद डिमोटिवेट कर देते होंगे। भाई कमेंट तो बहुत साथ आते हैं। में काफ़ी बार ऐसा भी होता होगा कि, मतलब मैं जानना चाहूँगी कि आप अपने आप को संतुष्ट और उत्साह बनाए रखने के लिए क्या करते होंगे, क्योंकि एक चीज़ और है कि जब भी आप लोगों के सामने आते हैं, तो हम लोग अभी तो सेल्फ सफिशिएंट तो हुए नहीं, हम लोग भी अभी सीख रहे हैं, पर लोग हमेशा कुछ ना कुछ सुनाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो जब ये सब हुआ होगा आपके साथ, तो आपने अपने अंदर वो उत्साह कैसे बनाए रखा? देखो उत्साह, देखो एक बात तो पहले तो आपको ज्ञान हमें एक समझ देता है, समझ ये देता है कि सबकी जर्नी अलग है। हाँ, हर व्यक्ति के चप्पल या जूते सेम नहीं होते, सबके अलग अलग ही होते हैं, सबकी चॉइस अलग है, सबका जजमेंट अलग है, सबकी बुद्धि के ऊपर, उन्हीं की बुद्धि के ऊपर उनका जजमेंट डिपेंड करता है। तो कौन आपके लिए अभिप्राय दे रहा है या कौन नहीं दे रहा है, हमें उससे क्या लेना देना। पहले बहुत मैटर करता था, वीडियो के नीचे बुरे कमेंट आते थे, बहुत मैटर करते थे। मैं बापूजी को बोलता, मैं कहा इससे अच्छा तो अपना खुद ही योग कर लो, ज्ञान कर लो, लोग ऐसे ही नेगेटिव लिखते हैं। लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रही थी कि अगर 5 लोग नेगेटिव लिख रहे हैं तो 95 लोग जो है वो आपकी फेवर में भी है। आई बात सुनो, तो जो क्रिटिसिज्म है, मोदी जी को 50 करोड़ प्रेम करते तो 50 करोड़ गालियाँ भी देते हैं। 50 नहीं, उनको तो 500 करोड़ लोग अब प्रेम करने वाले हैं और 500 करोड़ जितने गालियाँ भी देने वाले हैं। पर मेन चीज़ ये है कि उनको प्रेम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे ही हमें मोटिवेट करने वाले, हमें प्रेम करने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। तो वो हमें मदद करती है कि भी छोड़ो इन लोगों को, है उनको तो समझ वैसे भी नहीं आ रहा, 84 लाख यूनिक के बेचारे जीव है, इनसे क्या आशा रख सकते हो, है ना। वो आगे बढ़ेंगे ना बढ़ने देंगे। लेकिन जब समय बदलेगा तब वही लोग, बापूजी हमेशा बोलते हैं कि जो पत्थर मारने वाले लोग हैं वही सबसे ज़्यादा फूल चढ़ाएंगे, जब उन्हें ये रियलाइजेशन होगा कि हम गलत थे। तो उनके लिए हम अपनी जर्नी क्यों खराब करें, अपना आगे बढ़ो। तो ये चीज़ पहले शुरू में लगता था कि यार ठीक है, करे ना करे, बोले ना बोले, लेकिन अब कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। सिर्फ एक ही बात की सभी जीवों का कल्याण होना चाहिए, सबका आत्मबल बढ़ना चाहिए, सबको परम शांति मिलनी चाहिए। जो बापूजी का मंत्र है परम शांति, प्रलय या परम शांति, चॉइस तुम्हारी। दुनिया में तो अब समय आ ही रहा है, तो इस हिसाब से लोगों को अपने आप ही प्रेरणा मिलेगी कि यार परम शांति की ओर जाए।
लेकिन उसके लिए तैयारी तो हम सबको करनी होगी ना। हम सब दिव्य आत्मा को जागृत होना पड़ेगा, हम सबको ऐसे टीचर बनना पड़ेगा, ज्ञान सुनाने वाला, अनुभव देने वाला और प्रेरणा देने वाला बनना पड़ेगा, तभी तो काम आगे बढ़ता जाएगा। देखिए, आपने 1000, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि 1000 एपिसोड की जर्नी में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में, लेकिन कभी ऐसा हुआ 700 एपिसोड, 800 एपिसोड या 100-150 एपिसोड के बाद भी आपको लगा कि बस अब ब्रेक चाहिए, अब फिर से नहीं होगा? ऐसा कोई मोमेंट आया था आपकी लाइफ में, कभी हुआ? कि छोड़ होता देते है, लेकिन प्रेरणा बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कह रहा हूँ ना कि होता है कि भी यार रोज रोज इसमें लग जाते हैं, थोड़ी छुट्टी चाहिए, थोड़ा बाहर जाएंगे, थोड़ा माहौल चेंज होगा। लेकिन यही था कि ऊपर वाले की चाहत थी कि ये काम हो, हमारे द्वारा हो, तो वो हमें आगे बढ़ाते रहे। और ये भी था कि वो अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो करता, क्योंकि कराने वाला ऊपर वाला है, वो किसी से भी कुछ भी करा सकता है। तो ये बात भी सत्य है। तो कहीं ना कहीं होता है, डिस्करेजमेंट होता है, या अपनी पर्सनल इच्छा हो जाती है चलो छुट्टी ले ले आज, या आज तैयारी नहीं है, या क्या बोलेंगे। लेकिन मैंने देखा कि कई बार ऐसे दिन भी आए जब मेरे को मतलब ऐसे में खुद ही इतने मूड में नहीं था कि मैं आज क्लास करा पाऊँ, या मेरे पास मटेरियल इतना बढ़िया नहीं था, तो मैं ऐसे संकल्प करके ऊपर वाले को बोलता था कि भाई आज तुम संभाल लेना, आज मेरे को थोड़ा मेरे पास इतना मटेरियल नहीं है, तो आप देख लेना। तो ऊपर से उस दिन का क्लास बहुत बढ़िया हो जाता था, जिस दिन में ये ये संकल्प मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जिस दिन विदाउट प्रिपरेशन जाते हैं और सोचते कि क्या बोलेंगे, और उस दिन एक बार आप इतना संकल्प करें कि ये ऊपर वाला तू लाज रख लेना, कुछ ना कुछ आपको जो कहलवाना है, कहते हैं ना जितनी चाबी भरी राम भरी राम उतना तो चले उतना चले खिलौना, तो आपके भरोसे तो उस दिन वो अपने आप ही करवा लेता है। और जब भी पहले भी जब हमारे एपिसोड शुरू भी नहीं हुए थे, तो बापूजी से जब क्वेश्चन में करना, मतलब मुझे कल कौन से नए वीडियो बनाने हैं, जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, तो जब मैं जब सुबह उठता था तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में वो आ जाती थी बात कि भाई ये टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। सुबह सुबह ही आइडिया आ जाते थे, नहाने जाओ तब आइडिया आ जाते थे कि भाई ये टॉपिक, ये क्वेश्चन बड़ा मस्त है, ये बापूजी को पूछना चाहिए, इस पे वीडियो बनाना चाहिए, ये वीडियो चलेगा, ये होगा वे। तो सूक्ष्म में हमें इंस्पिरेशन तो ऊपर से मिलती है, पर अब ये दुनिया समझे ना समझे उससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, अभी इस एपिसोड का सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद हमारा एपिसोड ऑलमोस्ट खत्म होगा कि व्हाट नेक्स्ट। आपके 1000 एपिसोड हो गए, आपने इसके आगे क्या सोच के रखा है? आप आगे का कोई लक्ष्य जो लोगों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, और उसकी तरफ जाने के लिए आप कौन सा मार्ग लेने वाले हैं? देखो, मार्ग जो है वो हमारे सामने, मार्ग कई सारे हैं मार्ग। अब चुनौतियाँ 1000 अपने आप में पूरा करना एक बहुत बड़ी बात है, वो भी लाइव, क्योंकि लाइव के बहुत सारे फायदे भी है और नुकसान भी है। तो अब जो हमारी चुनौती है कि हम नो डाउट यहाँ पे रुकना तो है नहीं, आगे बढ़ना है, बढ़िया से बढ़िया एपिसोड और लेके आने हैं। अब इसके लिए जो है हमें मेहनत और करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ और करना पड़ेगा। इस माध्यम को और आगे बढ़ाने के लिए अब हमें और हमारे भाइयों बहनों की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी कि भाई इसको आगे बढ़ाने के लिए अब आपको खुद आर्टिकल लिखने पड़ेंगे। ठीक है, आपको वो आर्टिकल लिख के आपको अपने जो न्यूज़पेपर वाले हैं उनको आपको भेजना चाहिए कि भाई हमारे ये स्पिरिचुअल आर्टिकल है, ये आर्टिकल आप देखिए, आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़िए, और अच्छा लगे तो छापिए, क्योंकि हर अखबारों में कॉलम आते हैं, स्पिरिचुअल कॉलम आते हैं, वो फ्री में होते हैं। तो वहाँ पे हमें ऐसे अच्छे अच्छे आर्टिकल चाहिए। जैसे हमने 1000 वीडियो के इतने सारे चीज़ें ली हैं, तो एकदम तो कॉपी नहीं कर सकते, पर हमारे बेहद के ज्ञान के अनुरूप है, और हमने जो ज्ञान की चर्चा की है, बेहद के ज्ञान को और शास्त्र के सार को साथ में लेके अगर बढ़िया आर्टिकल लिख के हम न्यूज़पेपर वालों को भेजें, तो उससे जो है बढ़िया आगे वो लोग छापेंगे अगर न्यूज़ में, तो बापूजी के फ़ोटो के साथ आएगा, या वैसे भी आ जाए, परम शांति को प्रमोट हो जाए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मतलब अभी हमें मल्टीपल वे से आगे जाना है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं मेरे पास, करने वाले चाहिए, काम करने वाले चाहिए। मतलब एक दिन की फुर्सत नहीं है, इतना काम है, पहले से काम और बढ़ चुका है, और बहुत सारे रास्ते हैं आगे बढ़ने के लिए। हम दिव्य आत्मा को तैयार कर रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि हमारे साथ आइए, ज्ञान की चर्चा करिए, आप मेहनत करिए, पॉइंट निकालिए, शास्त्रों की चर्चा करिए, जो हमने 1000 एपिसोड में नहीं की, आप हमारे साथ आके करिए। यहाँ तो ओपन है, कि भी आप आइए, चर्चा करिए, हमारे पॉडकास्ट को आगे बढ़ाइए। हमें तो आप लोगों की, दिव्य आत्माओं की ज़रूरत है कि आप इस ज्ञान को आगे बढ़ाओ।
राइट। शेयर भी करो, आगे बढ़ाओ, और ये सब आपको करना ही चाहिए और करना भी पड़ेगा, क्योंकि मैं करूँगा तो एक के रिजल्ट है, जब मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल रिजल्ट आए। अगर आप चाहते हैं कि ये काम बहुत जल्दी आगे बढ़े तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको साथ में लगना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, और जितना हमारे से हो रहा है हम तो कर ही रहे हैं, पर हम तो करने ही वाले, मतलब रुकने वाले नहीं है कि 1000 हो गए तो हो गया, ये पर एपिसोड बढ़ेंगे रुकने और नहीं आगे। वाले, बढ़ेंगे। पर सभी के साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि हाँ, देखिए, हो सकता है थोड़ी छुट्टियां और लेनी पड़े मुझे, तो आप उस छुट्टियों में आप अपने आप को वहीं तैयार पर ही करें। मैं आ रही थी कि देखिए, ज्ञानदान महादान है। अपने आप को ये 1000 एपिसोड्स, मैं जैसे अपनी बात करूँ आपके सामने बैठी, तो मुझे 1000 एपिसोड्स में से 100 एपिसोड्स भी याद नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं सभी से यही बोलूँगी कि आप वो एपिसोड्स को रिपीट मोड पे सुनिए। जैसे आपने कुछ भी वीडियो सुनी, जैसे आपने कौन सा बोला था, चित्त की शुद्धि। हाँ, चित्त की शुद्धि की बात करी, तो बापूजी की भी वीडियो उसके अगेंस्ट देखिए, हाँ। उनको कंपेयर करिए कि क्या कह रहे हैं। जितना आप कंपेयर करेंगे बेहद के ज्ञान को भी, वैसे तो कोई कंपैरिजन है नहीं देखिए, पर हमें एक प्रूफ मिलता है आम लोगों को समझाने आम के लिए। लोगों को समझाना, आम लोग नहीं समझते हैं बापूजी के बेहद की ज्ञान की इतनी भाषा, जल्दी नहीं समझा। इतनी जल्दी नहीं। उनके लिए, जैसे हमारे शास्त्र खुद ही कहते हैं कि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक आपको नहीं समझ आएगा ये। तो ये पहला स्टेप है। उसके बाद आप कहीं बेहद के ज्ञान को आप सुन पाएंगे कि आत्मा पे अनंत जन्म से आवरण चढ़े, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए आप करिए, ज्ञानदान महादान है। शेयर करिए मैक्सिमम वीडियोस, जो आप डेली सुन रहे हैं उसको शेयर लिस्ट में रखिए, जिससे कि लोग भी आपका जब शेयरिंग देखें तो वो भी देखें कि आपने शेयर किए, तो शायद इस एपिसोड में कुछ स्पेशल हो। तो जितना शेयरिंग अब बढ़ेगा उतना ज्ञान बढ़ेगा, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज्ञान को बढ़ाइए। और ये 1000 एपिसोड्स जो अनंत ने करे, उनके ये ज्ञान के चिंतन से आई एम श्योर बहुत सारे लोगों की ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, उनको लाभ मिला होगा। और आशा करते हैं आने वाले समय में भी हम ऐसे ही बहुत ही सुंदर एपिसोड्स लेकर आएंगे, और बापूजी और माँ की कृपा हमेशा बनी रहेगी। उनके आशीर्वाद से ये चैनल आगे और बढ़ता जाएगा। हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और जल्द ही हम आने वाले इस चैनल पे देखेंगे कि बहुत तेज़ी से ज्ञान फैल रहा है और लोग बहुत सारे जुड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि सब्सक्राइबर तो अगले, मेरी जो टारगेट है कि अगले 1 साल के अंदर जो हमें 10 लाख तो हमारे हो ही जाने चाहिए, एक साल के भीतर। अब कितना समय लगता है मेरे हाथ में नहीं है, तो लोगों की ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरीके से ज्ञान को सुनना पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, या दुनिया का क्या माहौल रहता है। ये सब कुछ उसी के ऊपर है कि लोगों की जो कॉन्शियसनेस कैसे बदलेगी, चेतना कैसे बदलेगी, कैसे मन बदलेगा, वो धार्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे, ये सब कुछ उन्हीं के ऊपर है। हमारा काम है आगे बढ़ना। और ये बात सच है, ये बात पक्की है कि अब जो ये जो अचीवमेंट हमें मिली है 1000 एपिसोड लाइव की, ये वाकई में उन यूट्यूबरों को इन्फ्लुएंस करेगा जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी के नाम पे चैनल तो खोली है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये 1000 एपिसोड कभी नहीं कर पाएंगे, वो भी लाइव। उसका कारण है कि ये उनके लिए शायद संभव नहीं होगा। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और ये जब हमारी यूट्यूब की चैनल जब दुनिया में सामने आएगी कि 1000 लाइव एपिसोड, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भाई ज्ञान दुनिया तक ऐसे पहुंचना बहुत बड़ी बात है, और लोग जुड़ेंगे, एकदम जुड़ेंगे। ये हमारा ये आज का दिन जो है ये बहुत बड़ा दिन है, जब हमारे 1000 एपिसोड हुए। अब आने वाले समय में देखेंगे तो डबल ट्रिपल हमारी तरक्की हर दिन होती जाएगी, क्योंकि अब हमारे सामने ज्ञान के भंडार है। यहाँ एक बुक की बात नहीं, यहाँ तो कितनी बुक बन सकती है, 40, 50, 100, 200 बुक बन सकती है, इतना ज्ञान है इसमें। तो ऑब्वियसली ये सबकी जर्नी है, सबको आगे बढ़ना है, हमें भी बहुत आगे बढ़ना है, सबकी सहायता हमें चाहिए। और दिव्य आत्माएं हमसे जुड़ी हुई है, बहुत मदद कर रही है, उन सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके बिना यहाँ तक पहुँचना मुश्किल था। पर आगे भी बढ़ना है, और उसके लिए भी और आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे पहले करते थे, और भी करना है, आगे भी बढ़ना है, तब हम और जल्दी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विश्व का कल्याण तो करना ही है। उसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है। तुम दुनिया में एक बात बताओ, तुम्हारे पास सब कुछ है, गाड़ी बंगला महल सब कुछ है, लेकिन कोरोना जैसी सिचुएशन आई तो तुम क्या आनंद लोगे, मुझे बताओ। इसी के साथ एक बात कहना चाहूँगी। आज ही किसी व्यक्ति से बात हो रही थी फ़ोन पे, और मैंने उनको कैजुअली बोल दिया, जैसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि उनसे भी हमारा, वो कोई मीडिया के बंदे हैं जिनसे बात हो रही थी, और आगे हम कुछ उनसे प्लानिंग कर रहे हैं आगे कि हम कैसे अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए उनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं।
तो बात करते करते मैंने ऐसे कैजुअली बोल दिया कि देखिए कोविड का जैसा एक छोटी सी एक सिचुएशन बनी, तो उसी टाइम वो व्यक्ति ने मुझे पॉज किया। आप कोविड की सिचुएशन को छोटी सी कह रहे, मैंने कहा तो बहुत छोटी है, हमारे हम प्रिडिक्शंस नहीं कर रहे, लेकिन आने वाला समय इससे भी खराब आया तो क्या करेंगे आप, है ना। तो क्योंकि बापूजी ने ये जो चुनाव करना है प्रलय और परिवर्तन का, परम शांति का, ये चुनाव आपको अभी से ही करना शुरू करना। और ये जो प्रलय और परम शांति ने पहले अपने लिए लागू करो। हाँ, उसका कारण समझो पहले। जी। अपने लिए क्यों करना है लागू? क्योंकि जब वो सिचुएशन, मान लो कि सिचुएशन आई, तो हमारे भीतर दुख होना चाहिए कि ये जीवन मुक्ति का सुख होना चाहिए। जी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी लोग ऐसे सिचुएशन आते हैं, आज अपनी तैयारी दिखा रहे हैं, लेकिन जैसी वो सिचुएशन आती है वो दुख से भर जाते हैं, है ना। वो दुख रहना नहीं चाहिए, भय उस समय रहना नहीं चाहिए। ये आपकी उपलब्धि होनी चाहिए बेहद के ज्ञान से जुड़ने की। और कई लोग हमें ये भी कहते हैं कि कब होगा परिवर्तन, जल्दी हो जाए, हम तो थक गए दुनिया से। अरे थके तो हर एक व्यक्ति है, कौन नहीं थका, लेकिन चुनाव करो ना, तुम्हारे पास है। थकने का चुनाव तो है, कर ही नहीं सकते तुम, तुम्हें आगे बढ़ने का चुनाव। जो सेवा करता है ना, उसको संतोष मिलता है। आप अपने माँ बाप की सेवा करोगे ना तो संतोष मिलेगा, और जब संतोष मिलेगा ना तो तुम्हारे को वो थकान नहीं लगेगी। जब आप जबरदस्ती करोगे तो आपको थकावट लगेगी कि आपको कोई जबरदस्ती चला रहा है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है और आपको उस पर चलना पड़ रहा है, तो 100% आप थक जाओगे। कोई ना कोई ऐसा समय आएगा जब आप गिव अप करके छोड़ दोगे वो। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, है ना, अपनी ड्यूटी समझ के कर रहे हो, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकेगा। तो देखिए आने वाला समय बहुत ही कैसे आएगा, हम इस पे प्रिडिक्शंस नहीं कर रहे, लेकिन बापूजी ने जैसे बताया है, और ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो बता रहे हैं, और हम देख भी रहे हैं धरती पे जो तत्वों का जो हम देख रहे हैं संतुलन बिगड़ चुका है, उसके कारण हम देख रहे हैं कि हमें एक प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, लेकिन एक हमें फ्यूचर दिख रहा है कि ऐसा होगा या ऐसा हो, मतलब क्योंकि तत्व इतने बिगड़ चुके हैं कि एक सिचुएशन आएगी ऐसे प्रलय की या कहे कि विनाश की। तो अगर वो आती है तो हम उस समय कैसे परम शांति के संकल्पों को बढ़ा सकते हैं, कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, इसके लिए हमें तैयारी अभी से ही दिखानी होगी। तो इसीलिए ज्ञान दान महादान, ज्ञान सुनिए, ज्ञान स्वरूप बनिए, ज्ञान योग सेवा धारणा से जुड़िए। आप और कुछ कहेंगे? बस कहने में तो बहुत कुछ है, पर लंबे लंबे एपिसोड जैसे ज़्यादा वीडियो प्रमोट ही नहीं होते, यूट्यूब प्रमोट ही नहीं करता लंबे वीडियो को, क्योंकि उनको ही नुकसान है। तो शॉर्ट एंड स्वीट, बाकी तो आप डेली आओ, सुनो, समझो। हम तो हर दिन ही कुछ नई अपने जीवन की बात करते ही रहते हैं, तो एक एपिसोड में सब कुछ क्या बोलेंगे हम, इतना तो याद भी नहीं रहता। तो खैर ये तो प्रैक्टिकल बात थी, और काफ़ी अच्छी जर्नी रही, आप सबका सपोर्ट मिला, बहुत धन्यवाद है। और बाकी तो मिलते रहेंगे, लाइव डेली आइए और सीखिए कुछ, है ना। और ये समय को सफल बनाइए, ये एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये जैसे हम कोई स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें पढ़ाई करनी पड़ती है कंपलसरी, और वो समय इन्वेस्टमेंट है, वो उसका फेल नहीं है, क्योंकि उसके बाद उसके पास एक एक्सपीरियंस होता है, पढ़ाई का, बुद्धि खुल जाती है, चेतना के सर खुल जाते हैं, देखा जाए तो उसको फिर उससे पैसे कमाएंगे और क्या करेंगे। लेकिन हमारा जो ये है, तुम जीवन मुक्त बनने वाले हो, तुम परम सुख परम शांति को प्राप्त करने वाले हो, इसकी ये पढ़ाई है। तो इसलिए जो भी नई आत्माएं जो रिसेंटली जुड़ी हैं या जुड़ने वाली हैं, जब भी वो लोग ये एपिसोड को देखेंगे तो ये जर्नी करना बहुत आवश्यक है, ये मस्ट है। ये आने वाले कल की ये डिमांड होगी कि अध्यात्म की भी पढ़ाई हो, अध्यात्म के भी कोर्स निकले। तो ऐसे हमने 10 डेज का बेहद का कोर्स निकाला है। साक्षी की चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल, जिसमें वो सुबह 5:30 से 6:30 बजे लाइव मेडिटेशन कराती है। उसमें हमने 10 डेज का कोर्स साक्षी ने खुद ही कराया है, और पूरे ज्ञान को, बेहद के ज्ञान को समराइज करके 10 दिन में 1-1 घंटे के एपिसोड में वो प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि आप आगे की जर्नी को और आगे से आसान कर सके अपने लिए। तो ठीक है जी, चलिए बस आज के लिए इतना ही, और बस आशा करती हूँ आने वाला समय में आप बहुत अच्छे एपिसोड्स लेकर आएंगे, और बापूजी सभी को आत्म जागृति का जो लक्ष्य दिया हुआ है, हम सभी आत्मा की जागृति हो, सभी का कल्याण हो, और सब परम शांति को प्राप्त हो, आपके जैसा रियलाइजेशन सबको हो आने वाले समय में। तो बस यही हम आशा करते हैं। तो आप देखो, समय हम सबके पास कम है, ठीक है ना। अब उस कम समय में उसका सही उपयोग कैसे करना है, लोगों के लिए कैसे उपयोग करना है, विश्व कल्याण के लिए हम अपने परम शांति के तो विचार कंटिन्यू चालू ही रखने हैं,
ताकि आपका मन शुद्ध रहे, आप मन से कोई आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, मन आपका मित्र बन जाए। शास्त्र में भी लिखा है ना, मन मित्र बन गया तो मोक्षो पक्का ही है। तो बस सही यहीं पर ही हम आगे इसी को ख़त्म करते जी, हैं बिल्कुल, प्रोग्राम को। तो सभी का दिल से धन्यवाद, ऐसे ही बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अच्छा लगा है, आपके जीवन में परिवर्तन आपको लगा है कि भाई 1000 एपिसोड सुनते सुनते जीवन बदला है, तो वीडियो के नीचे, जब ये वीडियो भी ख़त्म होगा तो उसके नीचे कमेंट में ज़रूर से इंग्लिश में लिखिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो ज़रूर से लिखिएगा, ताकि नए लोग जो आएंगे उनको भी इंस्पिरेशन मिले आगे इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद वंस अगेन, सबको बेहद की परम आशा। थैंक यू सो मच। और बापूजी माँ को कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी दिव्य आत्माओं का धन्यवाद जुड़ने के लिए। ऐसे ही जुड़े रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए। परम शांति परम सभी शांति, को, परम परम शांति। शांति। थैंक यू सो मच।